हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की। दोस्तों, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि भी लोग मेरे पास कहीं आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एडी में दर्द है। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, एडी में दर्द होने का मेन कारण क्या रहता है कि उन लोगों को या तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और अक्सर मैंने देखा है जिस भी डॉक्टर के पास वो जाएंगे वो उनको कहेंगे आप अपना यूरिक एसिड जाँच करवा के आएँ। यूरिक एसिड का जो सामान्य जो होता है कि सामान्य होना कितना चाहिए, सामान्य जो यूरिक एसिड होती है आदमी और औरत दोनों के अंदर थोड़ा ही फर्क होता है, जिसकी रेंज 2 से लेकर 6 तक आम रूटीन में रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूं दोस्तों, जिस बंदे का 5 से ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल आ जाता है उसके शरीर में दर्दें तो चालू हो ही जाती हैं। सुबह के टाइम में आलस रहना, अकड़न रहना, छोटे जोड़ जो उंगलियां हैं उंगलियों में भारीपन रहना, और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि भी वो लोग ये कहेंगे जी हमारे से सुबह उठा नहीं जाता, ऐसे लगता है जैसे पैर के अंदर कांटा चुभ गया हो, और चलते हुए एडी के अंदर दर्द रहेगा। तो इसी समस्या को लेकर आज हम वीडियो बना रहे हैं, और इसके अंदर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अंदर मैं घरेलू उपाय भी बताऊंगा आपको, और इसका आयुर्वेदिक क्या नुस्खा हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने अब ये देखना है कि ये होता क्यों है, ये शरीर में क्यों बनता है। जो हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन प्यूरिन्स में टूटता है। वही प्यूरिन्स जब शरीर से प्रॉपर वे में हमारे शरीर से पेशाब के थ्रू निकल नहीं पाएगा, तो उस की वजह से वहां पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम जाते हैं, और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल धीरे धीरे जो भी छोटे जोड़ होते हैं, जैसे उंगली के हो गए, कोहनी के हो गए, कलाई के हो गए, इन जोड़ों में जाकर वो जमना शुरू हो जाते हैं। कोहनी के हो गए, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि भी डॉक्टर कहते थे टेनिस एल्बो हो गया जी आपको, तो यहाँ जुड़ जाएंगे, वो यहाँ जुड़ जाएंगे। कईयों को यहाँ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कईयों को इन उंगलियों के अंदर ऐंठन आ जाती है, कईयों को एडी के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जिस जोड़ पे जाके जमेंगे, घुटनों में जमेंगे तो कहते हैं ना ऑस्टियोआर्थराइटिस कर देंगे, जिस वजह से डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं कि जी आपकी हड्डी बढ़ गई है। हड्डी ऐसे कोई नहीं है कि भी अलग से कोई हड्डी आ जाती है, वो क्या होते हैं क्रिस्टल धीरे धीरे जम के एक हड्डी का रूप ले लेते हैं, और वो एक्सरे के अंदर फिल्म में ऐसा लगता है जैसे कि हड्डी पे हड्डी बढ़ गई हो। जैसे कि एडी के अंदर भी दोस्तों, जब भी कभी आप एक्सरे उतारेंगे तो उसके अंदर डॉक्टर आपको कहेगा देखो ये कांटा जो दिख रहा है अलग से आया हुआ, यही यूरिक एसिड के क्रिस्टल की वजह से हो रहा है, और इसको बोलते हैं कैल्केनियम स्पर। कैल्केनियम स्पर है वो बीमारी जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से एक कांटा नुमा आकार आ जाता है जो एक्सरे में दिखता है साफ। तो इसी चीज के लिए अब हम क्या करें ऐसा कि जिस वजह से हमारा यूरिक एसिड का लेवल हमारे बॉडी से ठीक हो जाए। उसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताऊंगा मैं आपको। 3 ही चीज लेनी है, गुड़ ले लें, शहद ले लें आप, और इसके अंदर गुड़ जो होता है देखो, शहद और तिल, ये 3 चीजें आप ले लें। इन तीनों चीजों से आप कहते हैं ना अपने यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल जो जम रहे हैं इसको निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही चीजें हमारे पेशाब के रास्ते को साफ करने वाली हैं। अगर हमारा पेशाब का फ्लो प्रॉपर वे में अच्छा से निकलता रहेगा तो क्या होगा, जितने भी क्रिस्टल हैं वो किडनीज के थ्रू और हमारे पेशाब के रास्ते के थ्रू शरीर से बाहर आ जाएंगे। जब किडनीज अपना प्रॉपर वे में उस गंद को बाहर नहीं निकालती, क्योंकि किडनी हमारे शरीर में छलने का एक काम करती हैं, तो फिर वही क्रिस्टल हमारे शरीर में जम के यूरिक एसिड का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस तीनों चीजों को जैसे मैंने आपको बताया, तिल, गुड़ और शहद, ये आपने देखा होगा कि भी हम जो गच्चक खाते हैं, गुड़ पट्टी खाते हैं, तो उसमें तो आम रूटीन में हम उन दिनों में खाते ही हैं। तो सर्दी के दिनों में आप ये देखना कि लोगों को जोड़ों के दर्द और इन चीजों का इतना ज्यादा नहीं इफेक्ट आएगा एडी के दर्द का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पेशाब का फ्लो सही होता रहता है। और क्या कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर हम घरेलू उपायों के अंदर आप क्या करें, लौकी ले लें, लौकी का जूस आप लें, और लौकी को जूस बनाने से पहले उसको थोड़ा चाख लें। अगर वो कड़वी है तो उसको फेंक दें, वो जहर है, उसमें टिक्का लगा हुआ है। अगर लौकी में टिक्का नहीं लगा हुआ तो वो मीठी होगी खाने में। लौकी के जूस के अंदर आप काली मिर्च और थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा लवण, और उसके अंदर अगर और अच्छा करना चाहें तो जो हमारी मेथी होती है उसको भी पीस के उसको अपना पाउडर बना लें, उसका भी आप कहते हैं ना 1 चुंटी पर वो भी डाल सकते हैं। उस जूस को अगर आप खाली पेट पी लेते हैं तो आपके लिए एक किस्म के अमृत के बराबर है। और दोस्तों, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक हमारे आप देखेंगे गिलोय सत्व मिलेगा बाजार में, गिलोय सत्व का 1 चुंटी भर अगर आप रोज
दूध जो पीते हैं उसमें अगर एक चुंटी डाल लें तो गिलोय जो होगी हमारे बॉडी के अंदर, वो भी हमारे यूरिक एसिड को खत्म करने में बहुत अच्छा काम करती है। ये सारे के सारे मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए दोस्तों, जिससे हम अपने यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। अगर बात हम करते हैं अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमें अश्वगंधा का चूर्ण ले लेना है 1 चम्मच रात्रि, और इसके साथ में आपने चंद्र प्रभावटी 2 गोली सवेरे 2 शाम को, कोक्षुरादि गुगल 2 गोली सवेरे शाम, और इसमें एक आप पुनर्नवा मंडूर, ये आपने क्या करना है, ये खाली पेट लेना है। इस तरह से ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, जिसमें घरेलू उपाय भी बताए, आयुर्वेदिक चीजें भी बताई, और अब मैं आपको बात करूंगा कि भी यूरिक एसिड के अंदर हमें क्या नहीं खाना। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोटीन की वजह से दिक्कत आती है, तो आपने प्रोटीन रिच डाइट कम करनी है। उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको अवॉइड क्या करना है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो रेड मीट जो होता है, रेड मीट को वो कम करें खाना। कम क्या मैं कहूंगा, अभी फिलहाल ना ही लें तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा वो क्या करें कि भी जितनी भी प्रोटीन की डाइट है, जैसे पनीर है, सोयाबीन है, मशरूम है, चने की दाल है, छोले हैं, राजमा हैं, ये सब चीजें आप अवॉइड करें, क्योंकि ये चीजें क्या होगा, इससे आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा और फिर आपको तंग करेगा। इसके एवज में आप जो अगर दालों में खानी भी है तो आप मूंग की, मसरी की, ये 2 दालें आप खा सकते हैं। फिर भी दोस्तों देखो, मैंने आपको परहेज भी बता दिए, आपको सारी चीजें बता दी। इन चीजों के अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहते हैं ना, मेरे यहाँ पे आयुर्वेदिक मेरा क्लिनिक है करनाल में, आप वहां आ सकते हैं। आपको नीचे लिंक के अंदर सब पता लग जाएगा। आप इस तरह से मेरे, और सबसे बड़ी बात, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी प्यार के लिए मैं बार बार आता रहता हूं आपके पास, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय आयुर्वेद, जय भारत।